हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद अंजलि कुशवाहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विश्व में कितने कटिबंध होते हैं और कैसी उनकी जलवायु होती है। ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है जो कि गोलाकार है। ठीक है, ये इसकी विषुवत रेखा होगी। विषुवत रेखा 0 डिग्री को बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, थोड़ा सा साथ में आप समझते जाएं। विषुवत रेखा, ठीक है, ये हमारी विषुवत रेखा हो गई। अब फिर यहाँ से जो है कटिबंधों को डिवाइड करें तो जो विषुवत रेखा है वो हमारी पृथ्वी को दो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित करती है। वो दो भाग कौन कौन से होते हैं, एक होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध जो है विषुवत रेखा के जब हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वो उत्तरी गोलार्ध होता है, और जैसे जैसे हम दक्षिण साइड नीचे जाएंगे तो वो दक्षिण गोलार्ध होता है। तो ठीक है, पृथ्वी हमारे अक्ष पे, मतलब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे कितनी 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से ये 23 सही 1/2 डिग्री और यहाँ से भी 23 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे 66 सही 1/2 और यहाँ पे भी 66 सही 1/2। ठीक है, ये कौन सी है, ये है कर्क रेखा। ठीक है, और ये है मकर रेखा। ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है और मकर रेखा जो है वो दक्षिण गोलार्ध में है। ठीक है, तो ये जो भाग है इसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। कौन सा, इसे आप यहीं लिख लें, उष्ण कटिबंध। विषुवत वृत्त से या विषुवत रेखा से उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर दोनों ओर 23 सही 1/2 डिग्री, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि उत्तर की ओर कर्क रेखा तक और दक्षिण की ओर मकर रेखा तक। ठीक है, किस कटिबंध का विस्तार है, उष्ण कटिबंध का विस्तार है। उष्ण का मतलब होता है गर्म। ठीक है, उष्ण कटिबंध का जो विस्तार है वो 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण और उत्तर दोनों ओर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गर्म जो है जलवायु यहाँ की गर्म क्यों है, उसका भी एक रीजन है। ठीक है, आप वो समझिए। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और ये सूर्य है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये सूर्य है। ठीक है, तो ये पृथ्वी है, ये सूर्य है। जब पृथ्वी जो है, सूर्य जो है पृथ्वी पे, यहाँ पे विषुवत वृत्त है, यहाँ पे जो है कर्क रेखा है, यहाँ पे मकर रेखा है। ठीक है, तो जो विषुवत वृत्त है यहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा सीधी चमकती हैं। ठीक है, जब सूर्य मकर रेखा पर और कर्क रेखा पर होता है तो उन पे सीधी चमकने लगती है, लेकिन विषुवत वृत्त पे अधिकांश समय सूर्य जो है लंबवत दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म है और यहाँ पे तापमान भी अधिक होता है। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो क्षेत्र है वहाँ पे जो जलवायु है वो गर्म है। ठीक है, इसलिए इसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दोनों ओर आता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है आप वो समझिए। शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, यहाँ भी लिख लीजिए आप उष्ण कटिबंध। ठीक है, तो ये जो शीतोष्ण कटिबंध है
इसको शीतोष्ण कटिबंध क्यों बोला गया है? शीतोष्ण कटिबंध को यदि इस शब्द को तोड़ा जाए तो शीत और उष्ण दोनों से मिलकर शीतोष्ण बना है, मतलब यहाँ पे ना अधिक गर्मी होती है और ना अधिक ठंड होती है, ठीक है। तो इसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। समय समय के अनुसार यहाँ सूर्य की किरणें जो है लंबवत भी चमकती हैं और तिरछी भी होती हैं, ठीक है। तो जब सूर्य कर्क रेखा पे होता है तो यहाँ पे अधिक गर्मी होती है, और जब मकर रेखा पे होता है तो यहाँ पे अधिक गर्मी होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, क्योंकि इसका भाग और इसका भाग ध्रुवों से भी जलवायु मिलती है, और यहाँ पे जो विषुवत वृत्त है यहाँ से भी इनको मिलती है। तो ये भाग जो है ये एक सम जलवायु बनाए रखता है, ठीक है। तो इसे हम कौन सा कटिबंध कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पे ना अधिक मात्रा में गर्मी होती है और ना अधिक मात्रा में ठंड होती है, यहाँ की जो जलवायु है वो सम बनी रहती है, ठीक है। तो इसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है शीत कटिबंध। कौन सा कटिबंध? शीत, ठीक है। तो शीत कटिबंध के अंतर्गत कैसी जलवायु होती है? जो शीत कटिबंध होता है वहां पे जो जलवायु है वो बहुत मतलब इतना ठंडा, यहाँ पे जो ध्रुवों की ओर इतना ठंडा होता है। एक तो हमारी जो पृथ्वी है वो 23.1/2 डिग्री अपने ही अक्ष पर झुकी हुई है। तो जो सूर्य की जो किरणें हैं वो ध्रुव तक, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो ये जो ध्रुव हैं यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत नहीं चमकती, तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे 6-6 महीने के दिन और 6-6 महीने की रात होती है। तो यहाँ पे तापमान जो है बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है, और सूर्य की किरणें भी यहाँ पे अधिकांश जो है नहीं चमक सकती, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में ठंड है, और यहाँ के जो जितने भी स्थल हैं, जैसे यहाँ पे अंटार्कटिक महाद्वीप है और यहाँ पे आर्कटिक महाद्वीप है, तो ये दोनों महाद्वीप ही इनका बहुत कम हिस्सा जो है वो मानव के निवास के योग्य है या पशु पक्षियों के निवास के योग्य है। बाकी यहाँ पे जो है ये दोनों ही क्षेत्र, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों ही क्षेत्र जो है महाद्वीप है, जो भी महाद्वीप यहाँ पे हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? शीत है, मतलब बहुत ठंडी है। बर्फ से मतलब यहाँ का जो जितना भी स्थल है वो अधिकांशतः बर्फ से ढका है, बर्फ के जो ग्लेशियर है उनसे ढका हुआ है, ठीक है। तो ये हो गए विश्व के तीनों कटिबंध: उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 डिग्री से 23.1/2 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों में, ठीक है। फिर शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार 23.1/2 से 66.1/2 तक, ठीक है। फिर शीत कटिबंध का विस्तार 66.1/2 डिग्री से ध्रुवों तक, और जैसे ही इसका विस्तार ध्रुवों तक है, ठीक है, तो इसके बाद फिर थोड़ा सा इनकी जलवायु के बारे में भी समझ लेते हैं कि उष्ण कटिबंध की जलवायु गर्म होती है, शीतोष्ण कटिबंध की जलवायु ना तो गर्म होती है और ना ही ठंडी होती है, एक समान बनी रहती है, ठीक है। और जो शीत कटिबंध है इसकी जो जलवायु बहुत अधिक ठंडी होती है, और इसका जो क्षेत्र है शीत कटिबंध का वो अधिकांशतः बर्फ से ढका हुआ होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जो बिना उगाए, मतलब किसी मानव द्वारा नहीं बोई जाती या फिर मानव द्वारा नहीं उगाई जाती, वो अपने आप ही उगती है, ठीक है। तो वो होती है प्राकृतिक वनस्पति, और लंबे समय तक दीर्घ काल तक जो है चलती है। जैसे आप किसी भी स्थान का कोई वन ले लें, या फिर सतपुड़ा का पर्वत है, हिमालय जो वन है, वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं जैसे साल, सागौन, शीशम और एल्पाइन, ठीक है, और बाकी और जितनी भी चीड़, देवदार, ये सब जो वृक्ष हैं ये अपने आप ही उगाए जाते हैं, मतलब किसी मानव का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है। ये प्रकृति के द्वारा ही होते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में समझें आज हम थोड़ा सा। हमने आपको बताया प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। अब प्राकृतिक वनस्पति के बारे में ये समझें कि कितने प्रकार की वनस्पति होती है और कैसे कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। लिखें आप, उष्ण
कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है उसमें 200 सेंटीमीटर जो है उससे अधिक तो वर्षा होती है, तभी तो वनों का विकास हो सकता है। बिना वर्षा के तो वनों का विकास, उसके वनों के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में तापमान और पर्याप्त मात्रा में वर्षा का होना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज जो है वो मिट्टी है। ठीक है, तो पर्याप्त मात्रा में वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और इसका जो तापमान है इस क्षेत्र का, वो तापमान लगभग 22 सेंटीग्रेड है। ठीक है, और इनकी जो ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उनकी जो ऊंचाई है वो 60 मीटर से भी अधिक होती है। और जैसे इसके बारे में आप देखते हैं तो ये जो वन है ये सदा हरे भरे रहते हैं, इनमें कोई पतझड़ वगैरह नहीं होता। इनके जो पत्ते हैं वो अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। ठीक है, ये वृक्ष अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, सदा ही हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी जो वर्षा है वो कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ठीक है, और इसके तापमान है, तापमान कितना? 22। मतलब पर्याप्त मात्रा में तापमान भी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी चाहिए। ठीक है, फिर तापमान के बाद हम इनकी ऊंचाई के बारे में देखें तो इनकी जो ऊंचाई है वो 60 मीटर से भी अधिक। किसकी? सदाबहार वनों की। और इनके क्षेत्रों के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से पश्चिमी घाट और हिमालय का ये उत्तर पूर्वी, जैसे आप यहाँ पे भारत का नक्शा एक छोटा सा डाल दें, ठीक है, ये भारत का नक्शा हो गया। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे? पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पे भी एक, यहाँ से गुजरात से लेके यहाँ तक केरल तक जो है लंबी पर्वतों की श्रृंखला है। ठीक है, तो इस यहाँ पर भी ये सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर ये इस क्षेत्र में, ठीक है, यहाँ पर्वत है, पर्वतों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए इतना ही। सेकंड पॉइंट जो हम लिखेंगे वो है, दूसरे पर 1 मिनट, सॉरी, इसका आप थोड़ा सा 1-2 उदाहरण और देख लें कि इसके जो वृक्ष हैं उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है उनके नाम क्या क्या है? तो रोजवुड, महोगनी, रोनी, एबनी। ठीक है, लिखें रोजवुड, महोगनी, एबनी। ठीक है, आदि इसके अंतर्गत आते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आप लिखें, सेकंड पॉइंट में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन का मतलब क्या होता है? पर्ण का मतलब होता है पत्ता। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आप लिखें उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, तो ये जो वन है इसमें मुख्य रूप से वर्षा कितनी होती है? 70 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर के अराउंड इसमें वर्षा होती है। ठीक है, और इसके जो वृक्ष हैं उनमें मुख्य रूप से सागवान, शीशम, साल, महुआ, आंवला, चंदन आदि। उदाहरण लिखें, महुआ, साल, शीशम, चंदन आदि। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आप लिखें, 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 तीसरे
तीसरे नंबर पे मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंध में जो कांटेदार वन है उनको लिखें। उष्ण कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो जो ये वन है यहाँ पे मुख्य रूप से वर्षा कितनी होती है, यहाँ से 70 से 200 होती है, यहाँ से 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, और इससे कम भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कांटेदार जो वन है वो मुख्य रूप से रेगिस्तान या राजस्थान में ही पाए जाती हैं। ठीक है, कांटेदार वनों की ये विशेषता होती है कि वो जैसे आप देख सकते हैं कैक्टस और बबूल, ये सब जिसमें भी कांटे अधिकांशता भाग में जिसमें कांटे होते हैं वो सब उसी के अंतर्गत आते हैं। रेगिस्तान या राजस्थान में ऐसे वृक्ष जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर ये मुख्य रूप से इनमें कौन कौन से, बबूल, बेर, खैर और खजूर। तो आप उदाहरण लिखें, बबूल, बेर, खैर और खजूर आदि। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ये आते हैं। उष्णकटिबंधीय जो कांटेदार वन है उनमें मुख्य रूप से आपका कौन कौन सा क्षेत्र आता है, एक तो गुजरात, हरियाणा, और इसके जो ये जो कांटेदार वन है इन वन के नीचे, वृक्ष के नीचे 2 मीटर तक, मतलब 2 मीटर उसकी जितने में छाया आती होगी, 2 मीटर तक जो है गुच्छेदार प्रकार की एक घास होती है। ठीक है, तो ये जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है तो इनके वृक्ष के नीचे, ठीक है, 2 मीटर तक जो गुच्छेदार घास होती है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और इनके जो मुख्य रूप से जो क्षेत्र हैं वो गुजरात और हरियाणा, ये गुजरात का क्षेत्र और ये हरियाणा का क्षेत्र। ठीक है, यहाँ हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हरियाणा, आदि। ठीक है, फिर चौथे नंबर पे आप लिखें, चौथे नंबर पे कौन से वन पाए जाते हैं, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन कौन से होते हैं, जो पर्वतों पे होते हैं वो पर्वतीय वन कहलाते हैं। पर्वतीय वनों में जैसे आप हिमालय का जो गिरिपथ देखते हैं, हिमालय का जो गिरिपथ क्या होता है, ये पर्वत होता है। वही पर्वत जहाँ से पर्वत की समाप्ति होती है यहाँ से, ये फिर ये पर्वत का गिरिपथ हो गया ये भाग। ठीक है, ये भाग गिरिपथ कहलाता है। ठीक है, तो जो हिमालय का जो गिरिपथ भाग है वहाँ पे हमें जो पर्वतीय वन है वो देखने को मिलती है। ठीक है, और पर्वतीय वनों में मुख्य रूप से जो वृक्ष है वो है सिनकोना। कौन सा, सिनकोना आदि। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। तो आपका क्वेश्चन यही है कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, वो तो नहीं आएगा, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति के बारे में ये ऐसा जरूर आएगा कि प्राकृतिक जो वनस्पति है कितने भागों में उसे बांटा गया है, मुख्य रूप से भारत में। ठीक है, भारत में प्राकृतिक वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है, और प्राकृतिक वनस्पति आपको मालूम होना चाहिए कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। तो हमने आपको बताया प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वो प्राकृतिक रूप से उगती है और लंबे समय तक उसकी जो है अवधि होती है। ठीक है, तो फिर आप उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में लिखेंगे तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तापमान 22 डिग्री और 60 मीटर से भी अधिक इनकी वृक्षों की ऊंचाई हमें देखने को मिलती है, और रोजवुड, महोगनी और एवनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। फिर और इसका जो स्थान है मुख्य रूप से पश्चिमी घाट है। ठीक है, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो 70 से 200 सेंटीमीटर तक वहाँ पे वर्षा होती है, और महुआ, साल, शीशम, चंदन आदि जो वृक्ष हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं। फिर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है, 50 से 100 सेंटीमीटर के अराउंड वहाँ पे वर्षा होती है। बबूल, बेर, खैर, खजूर आदि जो है वहाँ पे वृक्ष हमें देखने को मिलते हैं, और हरियाणा और गुजरात में मुख्य रूप से ये हमें देखने को मिलते हैं। फिर पर्वतीय जो भाग है, ये पर्वतीय जो वन है वो पर्वतीय वन मुख्य रूप से गिरिपथ, हिमालय का गिरिपथ, ये पर्वतों का गिरिपथ, हिमालय का गिरिपथ। ठीक है,
यहाँ देखने को मिलती है। और साइड में आप एक मैप भी ऐड कर देंगे और उस मैप में आप विभिन्न हिस्सों के जो वृक्ष हैं और विभिन्न प्राकृतिक वनस्पति को जितने भागों में बांटा गया है वो आप इस मैप में डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।